नमस्ते सभी को। तो आज हम बात करने वाले जवान के बारे में। जवान ने से लेकर कुछ एक जुड़ी हुई अच्छी खबरें भी आ रही हैं कि जवान ने रिकॉर्ड तोड़ के रख दिए हैं। जवान ने ये रिकॉर्ड तोड़ के रख दिया और जो अब है ना, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो जवान टॉप 10 की लिस्ट में आ चुकी है और आप मूवी उठा के देखेंगे उसमें, और इसको लेके कुछ बुरी खबरें भी आ रही है। पर उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। इसका डे 1 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का जो एस्टिमेशन था 10 से 12 करोड़ के आसपास था, क्योंकि जन्माष्टमी वाला दिन था कि इसका कलेक्शन 10 से 12 करोड़। तो इसका कलेक्शन कितना क्या होगा? उससे डबल गया होगा या उससे ट्रिपल गया होगा? पर भाई साहब ये इंटू 7 टाइम्स चला गया, पूरे 75 करोड़। मतलब ये देखने के बाद तो क्रेडिट्स भी कहने लगे होंगे आग लगा दी, आग लगा दी, आग। क्योंकि इसका जो 75 करोड़ का जो कलेक्शन था उसमें से 65 करोड़ तो सिर्फ हिंदी ऑडियंस ने कमाए थे, और ये बन चुकी थी एक दिन सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवी। और इसने जो रिकॉर्ड था आरआर का वो तोड़ के रख दिया था, जो हिंदी मूवी के या हिंदी मूवी तो बनी चुकी थी, और जो ऑल ओवर पैन इंडिया मूवी उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया। फिर इसका आता डे 2, जैसे हम लोग को एक्सपेक्ट था उसमें थोड़ा ड्रॉप देखने मिलता है, लगभग 29% ड्रॉप के साथ 53 करोड़ कमाए थे अगले दिन। मतलब अभी तक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जा रही थी, लगभग 140 के आसपास करोड़ कमा चुकी थी ये। और फिर आता है डे 3। डे 3 में हम लोग को पता कि वीकेंड आ चुका था सैटरडे, इसलिए वहाँ पे जंप होने वाला था, और जंप होता है, और जंप इतना ज़्यादा होता है कि ये फिर से एक रिकॉर्ड बना देती है। ये अपने ही प्रीवियस रिकॉर्ड को तोड़ के एक दिन से ज़्यादा कमाई करने वाली मूवी बन जाती है 77 करोड़ के साथ, और लगभग 46% का जंप देखने मिलता है। देखिए अब इतना ज़्यादा जंप हो चुका है तो लोगों का तो थोड़ा ड्रॉप होगा या फिर उतना ही रहेगा, पर इसे सबको सरप्राइज करते हुए चौथे दिन भी कमाल करके चौथे दिन में इसने छप्पड़ फाड़ दिया और 80 करोड़ के साथ अपने प्रीवियस दोनों रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 2% के आसपास का जंप दिखाया। टोटल 2 से लेकर 3% का जब जंप दिखाया, तो वो एकदम हाइयर इसने एक रिकॉर्ड सेट कर दिया। एक दिन से कमाने वाली इंडियन मूवी बन गई। एक दिन में जो कमाई करी अप्रोक्सीमेटली इसने 80 करोड़ कमा लिए। उसके बाद देखिए 30 करोड़ के बहुत पास पहुँच गए कि 30 करोड़ रिकॉर्ड तोड़ना इसकी कोई बड़ी बात नहीं थी। फिर आता है डे 5 जो और मंडे को आराम से 300 करोड़ तोड़ देती है। पर इस मंडे को यहाँ पे ड्रॉप देखने मिलने वाला है। इसका फर्स्ट वीकेंड में हो सकता है इसका जो ड्रॉप होगा वो लगभग 30 से लेकर 40% के आसपास ड्रॉप देखने मिलेगा, पर इसका ड्रॉप देखने मिला 56 या कहें एकदम 57% ड्रॉप। मतलब ये थोड़ा सा कैसे कह सकते हैं कि कंसर्निंग बात है इसके लिए, कि जिस तरह से कुछ ज़्यादा ही बड़ा ड्रॉप देखना, क्योंकि ज़्यादा बड़ी जंप इसके अंदर ज़्यादा बड़ा ड्रॉप देखने मिला, और अब इसका ड्रॉप धीरे धीरे गिरता जाएगा। और मतलब है ना, ये अभी तो इसने लगभग 320 करोड़ के आसपास कमा चुकी है, पर पॉसिबल ये है कि ये ना सिर्फ 100-200 करोड़ और कमा ले या 500 करोड़ के आसपास हो सकती है। पर अगर देखना पड़ेगा आने वाले दिनों में कैसे है ना, जब वीकेंड था तो क्या कितना बड़ा जंप मिलता है, क्योंकि इसको थोड़ा सा इसकी थोड़ी दिक्कत पड़ सकती है, क्योंकि आगे भी कई सारी मूवीज़ आ रही हैं लाइन में। सलार तो पोस्टपोन हो गई है, पर है ना और मूवीज़ वगैरह हैं वो देखते हैं, उनमें से अगर कोई अच्छी चली जाती है जैसे वैक्सीन वॉर वगैरह है, तो इसका जो सबसे हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी बनने का जो ख्वाब होगा वो टूट जाएगा, और ये ऐसा किया कि पठान को पीछे नहीं छोड़ पाएगी। और बात कर लेते हैं 3 बॉलीवुड मूवी के बारे में जिसने लगभग 300 करोड़ का जो रिकॉर्ड है वो पार किया है। सबसे पहले आती है इसी पहली मूवी गदर, जिसने 8 दिन में 300 करोड़ का रिकॉर्ड तोड़ दिया, और ये ना बॉलीवुड की सबसे हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी बन जाती है अगर ऐसा की जवान नहीं आती। और अब बात कर लेते हैं उस मूवी के बारे में जो ऐसा की कमबैक मूवी थी। 4 साल बाद ऐसा की ने कमबैक किया, और जनवरी में पठान, और पठान ने 6 दिन में 30 करोड़ कमा दिए थे। तो पर्सनली पठान की स्टोरी वगैरह तो एकदम नॉर्मल थी, उसमें ऐसा कुछ एपिक देखने मिला, पर है ना देखने मिलता है जब वो तो उसके पास एक मसाला था कि है ना ऐसा कि, और है ना सलमान जब मिलते हैं तो उसके कारण वो चल जाती है, और वो बाकी जो स्पाई यूनिवर्स वाला बैकअप था वो तो देख के काफ़ी मज़ा ही आ जाता है पर्सनली। इसके कारण वो 6 दिन में 300 करोड़ आराम से कमा लेती है, और बॉलीवुड की सबसे हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी बन जाती है। गदर को रिकॉर्ड तोड़ने वाली थी, आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, या फिर तोड़ सकती है, अभी उसके पास मौका है, क्योंकि ज़्यादा अंतर नहीं है इसमें। अगर आप इन लोग का देखेंगे ना निकाल के तो ये आता है। मैं कहूँगा कि अब देखते हैं क्या होता है, क्योंकि पर्सनली जो ये चीज़ है ना इसका ड्रॉप देखना वाली बात होगी, जिससे इसका जो ड्रॉप होने वाला है। अब देखते कितना ज़्यादा ड्रॉप होता है जवान, और जवान को भी कम टक्कर देने वाली कौन सी मूवी मिलती है, क्योंकि पर्सनली मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। इसका बॉक्स ऑफिस एकदम कैसे तो है ना कि मज़ा आ गया है। इस साल है ना बॉलीवुड का सूखा खत्म हो गया है, और सूखा ऐसा खत्म हुआ है ना कि बॉलीवुड की मूवी जो 100 करोड़ जाती थी, अब मूवी 100 करोड़ नहीं जाती, या तो सीधे 10 करोड़ जाती हैं या तो 300 करोड़ जाती है। पर्सनली सनी पाजी की जो मूवी थी वो तो मेरे पर्सनली फेवरेट थी इन तीनों में से, क्योंकि उसका वो जो नॉस्टैल्जिया था वो हिट होता है। उसका पठान और फिर जवान आती है, क्योंकि पर्सनली सनी पाजी के दिल में एक जगह है, आप समझते होंगे, पर मैं एसआर का भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ।
अगर आप बताइए कमेंट सेक्शन में आप कितने बड़े फैन हैं ऐसा के तक के लिए शूट